हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोज़ी में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ क्रिसमस वीक की रीडिंग। मेरी क्रिसमस आप सबको। इस वीक में देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, क्या आप कर रहे हैं सेलिब्रेशंस, क्या हो रहे हैं चेंजेस, क्या-क्या होने वाला है इस वीक में आपके साथ, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें उस सब्सक्राइब बटन पे और नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें ताकि आप अगली बार कोई रीडिंग मिस ना कर पाए। और आप अगर आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। ओके, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें और एक पाइल चूज करें। सबसे पहला पाइल है हमारे पास एज्योर मालाकाइट। ओके, सेकंड पाइल हमारे पास है डॉगटूथ कैल्साइट। तीसरा पाइल हमारे पास है ब्लू टाइगर्स आई। ओके, तो आप जिस भी क्रिस्टल से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं, आप मैलाकाइट चूज़ कर सकते हैं, आप कैल्साइट चूज़ कर सकते हैं या टाइगर्स आई चूज़ कर सकते हैं। जिससे आपका ज़्यादा कनेक्शन फील हो, वो चूज़ करें। और मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, एज़ुराइट मैलाकाइट। एज़ुराइट मैलाकाइट जो क्रिस्टल है वो बात करता है नॉलेज की, विज़डम की और इन्फॉर्मेशन की। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीक आपके पास आ सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पढ़ाई पे बहुत फ़ोकस करने वाले हैं, नॉलेज गेन करने वाले हैं और ये अर्थ से कनेक्ट करने की बात भी करता है। तो मैलाकाइट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी अर्थिंग हो रही है आपकी। हो सकता है वॉक्स ले रहे हैं आप, उससे आप अर्थिंग कर पा रहे हैं अपने आप को मदर अर्थ के साथ ना आप कनेक्ट कर रहे हो दिख रहे हैं और उसकी वजह से आप बहुत काम फील कर रहे हैं। काम का मतलब हो गया बिल्कुल शांत मन हो रहा है आपका, क्योंकि आप वो वॉक ले रहे हो सुबह या आप कुछ साइन्स और सिंबल्स देख रहे हो सकते हो जिनकी आपको ज़रूरत है देखने की, जो आपको कुछ एक मैसेज देना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं हमें यहाँ पे। टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे हम पहले। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ! ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो मैंने बोला, कुछ एक पैशन की तरफ काम करते हुए, कुछ ऐसी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। जैसे अगर आप ये लड़की को देखेंगे, तो ये हवा में उस वॉन्ड को फेंक रही है और उसके साथ ये एक सर्कल अगर आप देखेंगे, ज़ीरो को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, नई शुरुआत कुछ। कुछ एक ऐसा जिसमें आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपने जॉब में कोई एक नई शुरुआत हुई हो आप में से कुछ लोगों की। बट ये बहुत ही स्टार्टिंग एनर्जी है किसी चीज़ की, कुछ एक नई शुरुआत हो रही है इस वीक में। देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है काम से रिलेटेड, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, 2 कामों को एक साथ करना, जहाँ से दोनों से पैसे आ रहे हैं, ओके? तो इसका मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे यही है कि आप लोग हो सकता है कोई एक काम शुरुआत करने वाले हैं, किसी काम की शुरुआत आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एक और कार्ड निकाल के देखते हैं आपके लिए। द हिएरोफेंट। देखिए ये भी टीचर की बात करता है। कोई हो सकता है आप में से कुछ लोग साइड बिज़नेस में टीचिंग करने वाले हैं किसी तरह की। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि काम के साथ-साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एक नई स्टडी, कोई एक नई एजुकेशन गेन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप में से कुछ लोगों के। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बिज़ी वीक रहने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम, बहुत मल्टीपर्पसिंग दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व्ड हैं एक साथ। और पूरा हफ्ता जो है ना आपका ऐसे ही निकलेगा। बहुत
जल्दबाज़ी से भरा, बहुत सारे काम से भरा, जो आप में से स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप में से जो लोग वर्किंग हैं, हो सकता है अपनी जॉब के साथ-साथ कोई एक नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप में से जो लोग मैरिड हैं, घर में बहुत सारा काम हो सकता है आप लोगों को, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे किसी टेम्पल जाने का प्लान बना सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हियोफेंट है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग गुरुद्वारे, टेम्पल या जहाँ पे भी आपका रिलिजियस प्लेस जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने ट्रैवल का प्लान पहले ही बनाया हो वहाँ जाने का, और या आप जाने का उसका प्लान आपका बनता हुआ इस वीक में, मुझे लग रहा है प्लान बन सकता है, या आप में से कुछ लोग जा भी सकते हैं। अब देखते हैं क्या रहेंगी इम्पोर्टेंट इवेंट्स। इवेंट्स देखें अगर, ओके, साइकिक एबिलिटीज़, और हमारे पास है ह्यूपेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी इंट्यूशन देखिए, जो हमने एज़्यूराइट मैलेकाइट क्रिस्टल की बात करी थी, तो मैंने आपको बोला था ये एंजल मैसेजेस की भी बात करता है। आपके पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ साइंस, कुछ सिंबल्स आ रहे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ नंबर रिपिटेशंस आप लोगों को बहुत नज़र आ रही हैं, या कुछ एक तरह का मैसेज आ रहा है आपको आपके एंजल से। और ये जो साइकिक एबिलिटीज़ वाला कार्ड है ना, ये आपकी इसी बात को सेकंड वे से बोल रहा है, सेम चीज़ बोल रहा है ये भी। ये कह रहा है कि कुछ मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जो पेज ऑफ वांड्स है, आप में से अगर कुछ लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत एक नई शुरुआत लग रही है स्पिरिचुअली आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पेज ऑफ वांड्स एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई स्पिरिचुअल इनसाइट मिल सकती है आप लोगों को। ऐसा कुछ कि आपको पता लगेगा और आपको पता होगा कि अब आपको आगे मूव करना है इसमें। आपको पता लग जाएगा जैसे ही आप जानते हो, आप अंदर से जानते हो कई चीज़ों को। और ये साइकिक एबिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखो कि इसकी थर्ड आई जो है ना, वो ओपन हो रही है। आप में से कुछ लोगों की थर्ड आई, कुछ नॉलेज, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आपको बहुत सारा कुछ अ, अच्छा लगने वाला है। अच्छे के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता होगा कि ये होने वाला है, आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। आपको ये मैसेजेस इसीलिए आ रहे हैं कि आप अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं। हो सकता है आपके एंजल्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए साइकिक एबिलिटी कार्ड भी आया हो सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा जो आप अभी तक समझ नहीं पाए, और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ओह! ये नहीं, इसका मतलब तो ये था। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और जैसे ही आपको पता लगेगा ना कि उसका क्या मतलब था, आपका थॉट प्रोसेस चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जैसे ही आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे और समझोगे कि आपके पास बहुत सारी पावर है, और बिलीव करोगे उन मैसेजेस पे जो एंजल्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आप में काफ़ी बदलाव आएगा इसके बाद। अब हम निकालते हैं कुछ आपके लिए लव कार्ड्स पहले। लव इज़ नेवर इन वेन, वाओ! ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि जो भी आपका रिलेशनशिप है ना, वो पॉज़िटिव नहीं था, या कुछ नेगेटिविटी थी उस रिलेशनशिप में से, और उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ओके? और अब ये कार्ड जो है ना, वो आपको ये बोल रहा है कि लव इज़ नेवर इन वेन। कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से प्यार करें और वो वेस्ट चली जाए एनर्जी। क्योंकि जब आप किसी को कोई एनर्जी दे रहे हैं, जो प्यार की एनर्जी होती है, जो लव की एनर्जी होती है, वो कभी भी खराब नहीं जाती। कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो देती ही है वो ज़रूर। ठीक है? तो ये लव इज़ नेवर इन वेन यही बता रहा है कि वो कुछ एनर्जी तो आपने दी है किसी को, ओके? अब काम के लिए बात करते हैं, और मुझे ऐसा एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है लव के लिए आप टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम में से, ओके? आप में से कुछ लोग क्योंकि लव के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बन रहा है, काम में भी बिज़ी हैं, पढ़ाई में भी बिज़ी हैं, तो कुछ टाइम निकलता हुआ लग रहा है यहाँ पे। अब कुछ करियर के लिए निकालते हैं आपके। प्रोस्पैरिटी लाइज़ अहेड, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है प्रोस्पैरिटी लाइज़ अहेड। तो दोनों चीज़ें एक ही बात बोल रही हैं, ओके? ये बोल रही हैं कि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में इस वीक से कोई एक नई ऐसी शुरुआत, जिसकी मैं बात कर रही थी पहले भी आप लोगों के साथ, कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया काम शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। और जैसे ही आप उस काम की शुरुआत करेंगे ना, वहाँ से आपको पैसा आ सकता है, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और हियोफेंट के साथ ये लग रहा है कि ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, आप में से किसी की पढ़ाई के साथ हो रहा हो, या आप किसी के साथ
किसी अपने गुरु के साथ या अपने टीचर के साथ काम करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ओके? अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड इस वीक का। हाइड्रेट, ओके? तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि आप इतना टाइम इन सब कामों वगैरह पे स्पेंड कर रहे हैं बट आप हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं। पानी पीजिए क्योंकि हो सकता है सर्दियों में ना हमें प्यास लगती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं अगर आप हाइड्रेट नहीं करेंगे। हो सकता है एसिडिटी हो सकती है आप में से कुछ लोगों को अगर ज़्यादा हो रही है तो हाइड्रेट करने की अपने आप को बहुत ज़रूरत लग रही है यहाँ पे। पानी पीजिए, वाटर एनर्जी से कनेक्ट करिए। ये वीक जो है ना आपका वाटर एनर्जी से कनेक्ट करने का, अगर आप देखेंगे तो ये लड़की अपने ऑरा को भी क्लीन कर रही है उस वाटर से। तो नहाइए, नहाइए ज़रूर, ओके? मुझे पता है ठंड हो रही है तो नहाने का मन नहीं होता कभी भी, तो नहाते रहिए क्योंकि नहाने से क्या होता है हम लोग अपने ना काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर करते हैं और बाथ लेने से हम लोग अपने आस-पास की काफ़ी नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं। अगर आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है जो अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने की भी कोशिश कर रहा है, तो अगर आप वाटर बाथ एक लेंगे तो वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक क्लियर होगी, आपके थॉट्स काफ़ी हद तक क्लियर होंगे और आप काफ़ी क्लियर सोच पाएँगे। ये जो कन्फ्यूजन्स भी है ना या जहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, टू दो कन्फ्यूजन की बात कर सकता है, तो कन्फ्यूजन्स भी काफ़ी हद तक कम होंगी आप लोगों के लिए। अब मैं निकालना चाहती हूँ कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, हमारे पास है यहाँ पे हेल करून। हेल करून होता है मतलब कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, ओके? तो इस वीक में कुछ बदलाव, वही नया काम की शुरुआत हो सकती है। उसके बाद है यहाँ पे कार्नेलियन स्टोन, तो ये बोल रहा है कि आप लोगों को ज़रूरत है अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने की इस वीक में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे, क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। डांस, मूवमेंट, मूवमेंट करिए थोड़ी-सी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो और रेस्ट ही करी जा रहे हो पूरा टाइम, तो वो एनर्जी से बाहर निकलो आप। उसके बाद हमारे पास एक बर्ड है जो फ्रीडम की बात करती है और जो डांस है वो भी फ्रीडम की बात करता है, तो फ्रीडम एनर्जी बहुत आ रही है आपके पास इस वीक। उसके बाद वे टू गो, तो कुछ काम अच्छा आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है अपने वर्क एरिया में, ओके? कैमरा, आप में से कुछ लोग अगर कैमरा के साथ काम करते हैं, तो आपको इस वीक हो सकता है आप में से कुछ लोग जो एक्स्ट्रा काम शुरू कर रहे हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू द कैमरा। हो सकता है बाहर जाके फ़ोटोग्राफ्स खींचना, ओके? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 एंकर्स आए हैं यहाँ पे, ओके? दोनों बात करते हैं ग्राउंडिंग की और हमारे पास था मैलेकाइट क्रिस्टल जो बात करता है ग्राउंडिंग की। तो ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहे हो, आप नेचर में जा रहे हो और नेचर में जाके आप में से कुछ लोग फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो, ओके? नेचर में जाके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना, हो सकता है किसी मंदिर जाना, ट्रैवलिंग हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये वीक। एंजल प्रोटेक्शन, एंजल फेदर, एंजल साइंस जो हम बात कर रहे थे, आपको एंजल साइंस आ रहे हैं, बहुत सारी एंजल साइंस इस वीक में। ब्लू एनर्जी, वाटर एनर्जी, यहाँ पे भी ब्लू एनर्जी आपके आसपास है इस वीक। ये देखिए अगर हाइड्रेट का कार्ड भी हमें ब्लू एनर्जी की बात कर रहा है, वाटर एनर्जी, यहाँ पे अगर लव इज नेवर इन वेन, पेशेंस, मुझे लग रहा है बहुत अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है आपको इस वक्त। एज्यूरेट मैलेकाइट ब्लू है ये भी, तो आप देख रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा अपने थ्रोट पे काम करना है। ये कॉन्फिडेंस की बात करता है, ये कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपको। और हमारे पास है एक बिग बिग गुड लक की बात करते हैं, तो कुछ किसी चीज़ में गुड लक आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि कुछ अबंडेंस भी आ रहा हो कहीं से, ओके? ये पैसे की जो बात कर रहे हैं हम, प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। बिग जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी, पैसों की बात भी करता है। और अगर आप देखोगे तो हमारे पास है एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब है एंजल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एंजल फेदर है, एंजल प्रोटेक्शन है, आपके पास आप प्रोटेक्टेड हो जहाँ पे भी आप जा रहे हो। आपके लव में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आप काफ़ी हद तक सॉल्व करोगे। ये प्रोटेक्शन है आपके लिए, ये आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी नेगेटिव लोगों से हो सकता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न से हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए इस वीक नज़र आ रहे हो और मैं आप लोगों को
सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोलने वाली हूँ और मैं कहूँगी एंजॉय करिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा है इस वीक, क्योंकि आप अपने काम के साथ-साथ ये ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काम में काफ़ी सक्सेसफुल वीक रहेगा आपका। आपके पास अच्छा प्रॉफिट आ सकता है अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकता है ये वीक। हो सकता है काफ़ी क्लाइंट्स आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक, ओके? तो पाइल नंबर 1 बेस्ट ऑफ लक। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया। तो इन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 डॉग टूथ कैल्साइट। ओके, ये डॉग टूथ कैल्साइट जो क्रिस्टल होता है वो बात करता है किसी चीज़ को फोर्स से ज़बरदस्ती अकम्प्लिश नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस वीक आपको किसी चीज़ में फोर्स किया जा रहा है या आप अपने आप को किसी चीज़ में फोर्स कर रहे हैं या आप किसी और को फोर्स कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को किसी के ऊपर फोर्स किया जाए। आप किसी के ऊपर किसी चीज़ को फोर्स ना करें और ना ही किसी और को अपने ऊपर किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो सकता है काम में आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, अपने आप ही करना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा, इस पर्सन के साथ बैठ के समझना पड़ेगा कि क्यों वो आपको फोर्स कर रहे हैं उन चीज़ों को करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को एक तो फोर्स करे भी नहीं और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, अगर आप थोड़ा कंट्रोल ना करने की कोशिश करेंगे ना इस वीक, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर कैल्साइड उस कंट्रोल को छोड़ने की बात करता है और वो कहता है कि आपके पास चॉइस है, अगर आप नहीं करना चाहते किसी चीज़ को तो मत करिए, ओके? आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं है कोई कि करना ही करना ज़रूरी है। अब हम निकालते हैं आपके लिए कुछ टारो कार्ड्स यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हर्मिट। हर्मिट बात करता है सोच की, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। हो सकता है वही चीज़ जो आपको फोर्स करी जा रही है आपके ऊपर, आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप अपने ऐसे दिमाग में बैठे हुए हैं लेके उस चीज़ को और बाहर नहीं निकालना पा रहे हो आप, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अपनी चॉइस लेना, अपने आप को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कई बार बहुत ज़रूरी होता है और हम अपने अंदर ही दबते रहते हैं, घुटते रहते हैं उस चीज़ को सोच-सोच के। तो उस थी थॉट से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, ओके? अब देखते हैं एक और कार्ड, द स्टार। आप होप कर रहे हो कि सिचुएशन सही हो जाएगी, हील हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा। आपकी होप्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स आया हमारे पास, ओके? तो जो भी आपके थॉट्स हैं ना धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। अगर हम देखोगे 9 नंबर फिर 17 नंबर, 17 मतलब 8 नंबर, तो वैसे तो नंबर कम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है आपके थॉट्स कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक और कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! तो देखो, वीक की शुरुआत होगी, आप बहुत सोचोगे, बहुत आपके थॉट्स रहेंगे कि मुझे करना है, नहीं करना है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसे थॉट्स रह सकते हैं या बहुत सोचोगे शुरुआत में वीक के। कुछ डिसीज़न जो है वो नहीं ले रहे हो सकता है आप जो काम नहीं करना चाहते हो वो आप करने को मजबूर किया जा रहा है या कुछ ऐसे थॉट्स रह सकते हैं कि क्यों मुझे सामने वाला फ़ोर्स कर रहा है, ओके? तो आप अपने आप को समझने की कोशिश भी कर सकते हो कि क्यों उसकी बात से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, ओके? और जो स्टार कार्ड है ना, वो हीलिंग का कार्ड है। वो ऐसा है कि आप होप कर रहे हो कि सब बढ़िया हो जाएगा, जैसे प्रेयर है यहाँ पे। प्रे कर रहे हो डिवाइन से कि सब बढ़िया हो जाएगा। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ऐसा लगता है कि वो प्रे कर रही है डिवाइन से, यहाँ पे बैठी है और प्रे कर रही है। अपनी प्रेयर्स में गॉड को कह रही है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी बारे में आप सोच रहे थे ना शुरुआत में हफ्ते के, उसके बारे में आप प्रे करते हुए दिख रहे हो इस वीक। और एस ऑफ पेंटिकल से कुछ ऐसी नई शुरुआत, कुछ ऐसा आने वाला है आपकी तरफ। मेबी आप किसी इवेंट के बारे में सोच रहे थे अगर इस वीक, तो आप जाओगे उस इवेंट पे, बट आप खुशी के साथ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दुःख के साथ जा रहे हो वहाँ पे, आप हील होके जा रहे हो वहाँ पे। आप नई शुरुआत के लिए जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बॉटम में है द फूल जो बात करता है बिना सोचे-समझे चीज़ें करने की। आप वो रिस्क लेने वाले हो, एंड ऑफ द वीक आप एक रिस्क लेने वाले हो अपनी लाइफ में। और मुझे एस ऑफ पेंटिकल से ये भी लग रहा है यहाँ पे, जिस चीज़ को आप रेज़िस्ट कर रहे हो ना अभी, जिस चीज़ के अगेंस्ट हो आप अभी, बाद में आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। वो एक्सेप्टेंस से आपको खुशी भी मिलेगी और मुझे लग रहा है कि आप लेट गो करना सीख रहे हो इस वीक मेजरली।
आप ये समझोगे कि कई हर चीज़ को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो वो लेट गो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। हर चीज़ को पकड़ोगे तो क्या होगा, अगर सैंड को पकड़ोगे तो क्या होगा, वो सारी हाथ से निकल जाएगी, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके हाथ से खिसक के नीचे गिर जाएगी। तो पकड़ने की कोशिश मत करो। हमेशा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, बट किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो, ठीक है? अब हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं। ड्रीम्स। हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड भी है और ड्रीम्स कार्ड भी है, कुछ तो है आपके साथ हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? और आपके ड्रीम्स के थ्रू आपकी अंतरात्मा आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आपकी अंतरात्मा, आपका हायर सेल्फ जिसको हम बोलते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए, बट आपके ड्रीम्स में वो आपको बहुत तरह के मैसेजेस दे रही है। बट क्या आप सुन रहे हो? क्या आप जान रहे हो? क्या आप समझ रहे हो उन चीज़ों को? अपने ड्रीम्स को समझने की कोशिश करिए, ड्रीम्स की मीनिंग समझने की कोशिश करिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी ड्रीम्स के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो आप वो ड्रीम्स की वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आप समझ पाएँ, डिटेल में समझें कि क्यों ये ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, क्यों, क्या कहना चाह रहे हो आपको ड्रीम्स, क्या उनका मीनिंग क्या है, ओके? ये सब चीज़ों को जानने की आपको ज़रूरत रहेगी इस वीक, ओके? अब हम आपके लिए कुछ लव कार्ड निकालते हैं यहाँ पर। लव दिस वीक क्या रहेगा आपके लिए? आई हार्ट यू, वाओ! आई लव यू। कोई आपको कहने वाला है आई लव यू, या आप किसी को कहने वाले हो आई लव यू, या आपका और आपके पार्टनर का लव जो है ना, वो काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छा-सा होता हुआ लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पॉज़िटिव फीलिंग आ रही है, एक-दूसरे से कनेक्ट करने का मन कर रहा है, एक-दूसरे के साथ बैठ के बातें करने का मन कर रहा है। ये ऐसे दिल की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत ही ऐसा लग रहा है आप अपना दिल खोलने वाले हो। और आप एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ही अपने आप को खोलोगे आप, क्योंकि मैंने बोला बहुत सोच में थे, हीलिंग हो रही है, उसके बाद नई शुरुआत हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो सकती है। आप बहुत स्ट्रेस थे एक रिलेशनशिप के बारे में, और अब नई शुरुआत हो रही है, और आपके ड्रीम्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि नई शुरुआत की तरफ बढ़ो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ओके? अब कुछ आपके करियर के लिए कार्ड निकालते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और वो ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हो आप। हर्मिट, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का हफ्ता है आपका। काम में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत सोच रहे हो मुझे नहीं करना है ये, बट मुझे मजबूर किया जा रहा है करने के लिए। मुझे ये नहीं करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, या मैं क्यों कर रही हूँ ये, मुझे नहीं करने का मन है, मुझे ये इस काम में नहीं घुसना है। और आप प्रे कर रहे हो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, या आप ये चाह रहे हो कि आपको ये काम करना है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो, और आप प्रे कर रहे हो कि काश मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, काश मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए, और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ थॉट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ओके? बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, ओके? और जो ड्रीम्स में आ रहा है ना, उस पे बहुत ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ओके, अब हम कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। इस वीक के लिए एक सेल्फ केयर कार्ड आपके लिए है। मेक अ मील, ओके। तो आप लोगों को पता है क्या करना है? एक तो बहुत हेल्दी खाने की ज़रूरत है इस वीक में। अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे हो तो हेल्दी खाओ, ओके? और ऐसी चीज़ें खाओ जिनसे आपको खुशी मिलती है, बिकॉज़ आप इतना डिप्रेस्ड, इतने थॉट्स में हो स्टार्टिंग में वीक के, और जो एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की खाने में एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत अनहेल्दी खा रहे हो, ओके? तो खाना, हेल्दी खाने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे इस पिक्चर में भी, तो आपको दिखेगा ब्रोकोली, टोफू, अ, स सिलैंट्रो, एवोकाडो, टोमेटोज़, तो ये हेल्दी खाने की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ हेल्दी दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि आपको प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो ये वीक जो है ना, थोड़ा प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे, आपके स्टमक को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे। तो अगर आप अपने स्टमक को थोड़ा रेस्ट दोगे, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आपका पिंक नेल पेंट है इस पर्सन का, तो ऐसा लग रहा है कि
पिंक नेल पेंट लव की भी बात कर रहा है, फोकस लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ बनाना चाहते हो ज़रूर बनाओ। आई हार्ट यू, आई लव यू, हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए कोई ऐसा मील बनाने वाले हैं इस वीक। आप देखते हैं कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए इस वीक के लिए क्या है हमारे पास? तो 5 नंबर आया है, बदलाव का हफ्ता। ओके, तो 5 नंबर जो मैं बोल रही थी आपको, बदलाव, मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस वीक आप लोगों की जिंदगी में, तो ये वीक बदलाव का हफ्ता रह सकता है आप में से कई लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रून का मतलब है कंसिस्टेंटली काम करते रहना, बिना सोचे समझे किसी पे काम करते रहो बस, घबराओ मत, आपको इसका अवार्ड रिवॉर्ड जो भी है जरूर मिलेगा। ओके, आप घबराइए मत, क्योंकि जितना आप ओपनली काम करते रहोगे ना, जितना आप कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे चीजों पे, बिना डरे बिना सोचे जितना आप काम करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा आगे। लड़ाई लड़ना, अपने लिए लड़ना, मुझे लग रहा है अपने लिए स्टैंड लेना, जो मैं डॉग साइड टाल साइड से आपको कह रही हूँ कि आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है। ग्राउंडिंग करना, ग्राउंडिंग करते रहिए ताकि आप अपने दिमाग के थॉट से बाहर निकले। प्लीज़ ग्राउंड करिए अपने आप को। यहाँ पे हमारे पास है ट्रैवल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, बट ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आप अपना फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ आइडियाज, आप अपने आप में फ्रीडम में आ रहे हो, फ्रीडम चाहिए आपको, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना है, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक हैप्पी इमोजी भी है जो बात कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नई शुरुआत की वजह से, एंड वीक के एंड में जो नई शुरुआत हो रही है उसकी वजह से हैप्पीनेस आ रही है आपके पास। गुड जॉब, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया आपने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, तो आप लोग, हो सकता है आपका कोई जो ऑफिस में कोई मेल है जो आपको ये ऑफर देने वाले हैं, इस काम का, इस प्रोजेक्ट का ऑफर हो सकता है, नई जॉब का ऑफर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ है ब्रावो, समथिंग जिसके लिए आपको आपकी तारीफ करी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि गुड जॉब, ब्रावो, गुड जॉब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हार्ट्स भी है और हमारे पास यहाँ पे आई हार्ट यू भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लव रिलेटेड होगा ये। और यहाँ पे ब्रावो जो क्लैपिंग हो रही है वो आपके अच्छे काम के लिए यहाँ पे होती हुई दिख रही है। उसके बाद हमारे पास है सिट्रीन का क्रिस्टल। देखिए, अगर सिट्रीन का क्रिस्टल जो होता है ना, वो हमारे क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, तो आप क्रिएटिव रहिए। ये सनस्टोन आपकी लाइफ में जो है हैप्पीनेस लेके आ रहा है, आपकी जिंदगी में किसी तरह की खुशी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों क्रिस्टल्स, ये दोनों चीजें हैप्पीनेस की ही बात कर रहे हैं, दोनों हैप्पी, हैप्पी, गुड जॉब, हैप्पी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत हैप्पीनेस इस वीक आप लोगों की लाइफ में आ रही है, बट ये मुझे लग रहा है मेजरली ऐसा होगा कि एंड ऑफ द वीक आपके काफ़ी हैप्पीनेस दिख रही है, इस वीक के एंड में काफ़ी सारी हैप्पीनेस, काफ़ी सारा कंटेंटमेंट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आई, नहीं आई, क्या ये रेजोनेट करी या नहीं करी, जो भी है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइन नंबर 3, ब्लू टाइगर्स आई। वाओ! देखो, ब्लू टाइगर्स आई जो होता है ना, वो हमारे थ्रोट चक्रा पे काम करता है मेजरली, और हमें बताता है कि अ, क्या हमें बोलना है, अपनी स्ट्रेंथ देता है वो बोलने की, जो हमें बोलना है, बिकॉज़ ब्लू कलर जो है वो हमारे थ्रोट से रिलेट करता है। ओके, तो हमें वो पावर, टाइगर्स आई जो है वो टाइगर की पावर लेके आ रहा है आपके लिए, और आपको कह रहा है कि आपको एक तो चीज़ों को सही से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये आई है, राइट? तो वो सही चीज़ दिखाता है आपको, और सही चीज़ को बोलने का भी आपको हिम्मत देता है कि आप सही बात को सामने रख पाएँ, क्लैरिटी से चीज़ों को देख पाएँ, आपके पर्सपेक्टिव को क्लियर करता है, मतलब आपके जो थॉट है ना उनको क्लियर करता है। और उसके साथ-साथ मुझे लगता है आपको वो एबिलिटी देता है कि आप क्लियरली सोच के आगे बढ़ें, अपने विज़न्स को क्लियर करता है, आपके थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्लियर करता है ये। ओके, अब हम कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं पहले आप लोगों के लिए कि क्या टैरो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास।
सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को कर रहे हैं ग्राउंड, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों से और घर में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत वीक की शुरुआत बहुत ही लेज़ी हो सकती है। आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अच्छा पसंद का अपनी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घर में बहुत पॉजिटिविटी का माहौल रह सकता है। और एक कार्ड निकालते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ खत्म हो रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसा कि यहाँ पे जो आप पॉजिटिविटी दे रहे हो ना सिचुएशन में, मिड ऑफ द वीक कुछ खत्म होने वाला है। कुछ ऐसा थॉट, जो नेगेटिव थॉट आपने अपने दिमाग में बना लिया था ना, वो खत्म हो रहा है। ये पॉजिटिविटी सब कुछ किल कर देगी आपके अंदर से। 10 9 के बाद 10 ग्रोथ हो रही है आप लोगों की। यहाँ पे बदलाव हो रहे हैं इस वीक। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, मेरे पास 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पे, तो मैं दोनों निकालती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये अगर हम देखें साथ में इन दोनों कार्ड्स को, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अपने लिए खड़े होना। हो सकता है आप किसी चीज़ को पहले से रेज़िस्ट कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है कि अ, आप उसको, जितना 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा था कुछ खत्म हुआ, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ रेजिस्टेंस आई। आप लोग रेजिस्ट करी जा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, या अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपको लग रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स से आप अपने एक मेंटल साइकिल खत्म कर रहे हो, थॉट पैटर्न खत्म कर रहे हो, और अब यहाँ पे आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि ब्लू टाइगर्स आए, बोल रहे हो, अपनी बात को सामने रख रहे हो, और उससे ना बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, किसी तरह की मूवमेंट होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है ये वीक कुछ एक्स्ट्रा ही रहेगा, जितना आपने सोचा था ना उससे एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे ये कार्ड्स भी एक एक्स्ट्रा आया है, तो मुझे जितना आपने उम्मीद किया था उससे कुछ ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कोई काम होना था, तो जितना आपने उम्मीद किया था उससे कुछ ऊपर ही होगा। अगर आपने सोचा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उससे एक नॉच ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालूँगी, जिससे हमें पता लगेगा ये वीक मेन फोकस क्या रहेगा आपका। फ्रेंडशिप्स, ओके, फ्रेंडशिप्स काफ़ी फ़ोकस रह सकता है इस वीक में आप लोगों का। हो सकता है फ्रेंड से मिलें, और हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाने वाले हैं आप लोग, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट की बात भी कर रहा है। किसी तरह की मूवमेंट हो रही है, ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स पहले उस ट्रैवल के लिए रेज़िस्ट कर रहे थे, बाद में वो एग्री कर जाएँगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई आपका फ्रेंड पहले रेज़िस्ट कर रहा था और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा रेज़िस्टेंस उसके एंड पे, और आप बहुत खुश होगे क्योंकि ये ट्रैवल आखिरकार आप लोगों के लिए हो रहा होगा। तो उस तरह की खुशी भी हो सकती है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप के साथ एक और चीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स था आगे की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ्रेंड से कनेक्शन इस वीक, अगर आपका किसी का कुछ खराब चल रहा था, कुछ नेगेटिव चल रहा था, 10 ऑफ सॉर्ड्स खत्म हो रहा है वो। कुछ फ्रेंडशिप रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो रही है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे, लव के लिए आपके। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ओके। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, मुझे लग रहा है कि आप रियलाइज करोगे कि आप उस फ्रेंड से, या आप जिस भी पर्सन से आप लव करते हैं, उसके आप समझोगे कि आप उससे कुछ भी सिचुएशन हो ना, चाहे वो कितने भी नेगेटिव हो, जितना भी वो आपको कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता है आप नेगेटिव फील करोगे, बट उसके बाद भी आपके अंदर का जो लव है ना, वो खत्म नहीं होगा उनके लिए। क्योंकि बहुत मुश्किल है उस तरह के लव को खत्म करना, बहुत ही डीप लव है आपका इन पर्सन के लिए। और लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल बिल्कुल 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया, तो मुझे हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव थॉट आपके बारे में, आपके दिमाग में था एक पर्सन के लिए जिनको आप पसंद करते थे, ओके। और आप मतलब वो इतना नेगेटिव कह रहे हैं आपको, इतना कुछ बोल रहे हैं आपको, बट आप फिर भी उनसे प्यार करते हो। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं तो उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, चाहे वो मुझे जो भी बोले, ठीक है? तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए। अब आपके करियर के लिए कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। इस वीक आपका करियर, इस वीक आपका करियर के लिए है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ऐसा है कि एक जो हमारे पास बिल्कुल 7 ऑफ वांड्स के नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है अपने करियर में आप कुछ एक मूव लेने वाले हो, ओके? अगर अभी तक आप रुके हुए थे, नहीं ले रहे थे कोई मूव, हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब चेंज के बारे में सोचेंगे, मेल करेंगे जॉब चेंज के लिए।
कुछ कंप्लेंट करना चाह रहे थे एचआर को, कोई एक मेल भेजना चाह रहे थे किसी को, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है होता हुआ। आप बोल्डली कोई डिसीजन लेने वाले हो इस वीक अपने करियर में, ओके? कुछ बोल्ड डिसीजन जिसमें अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, आपके साथ पार्शियलिटी करी गई, कुछ ऐसे तरह का जिसके लिए आप अब एक स्टैंड लेने वाले हो, ओके? क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंड है, नेगेटिविटी को खत्म करके स्टैंड ले रहे हो और मेल कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। अब हम आपके हेल्थ के लिए कार्ड निकालते हैं। इस वीक क्या हेल्थ एक्टिविटी आपको करनी चाहिए? टेक अ वॉक, ओके? टेक अ वॉक, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा अपना एनर्जी चेंज करने के लिए ना वॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत सोच रहे थे, स्पेशली मिड ऑफ द वीक जो है ना, आप बहुत सोच रहे हो। तो उससे आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, थोड़ी देर वॉक करने जाएँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करें वॉकिंग में, थोड़ा अपने आप के साथ कनेक्ट करें। अकेले वॉक पे जाएँगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, नेचर को ऑब्ज़र्व करें, और जितना आप ये चीज़ें करेंगे ना, उतना ही आपको पॉज़िटिव लगेगा। अगर आप जानना चाहते हैं और, तो फॉरेस्ट वॉक एक तरीका है जिसे लोग करते हैं स्पेशली जापान में, ताकि वो डिस्कनेक्ट हो सके उन थॉट्स से जो उनको नेगेटिव कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हाउ यू कैन गो, और आप एक फॉरेस्ट वॉक कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट पार्क में जाके भी आप ये वॉक कर सकते हैं, और कैसे उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको तंग कर रही है, आपके माइंड में है, जो आपको तंग करती जा रही है। उन चीज़ों से कैसे डिस्कनेक्ट करें, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स निकालती हूँ यहाँ पे। इस वीक के लिए आपके लिए कुछ चार्म्स निकालते हैं। ओके, तो ओके मेल, मेल, कोई मेल, देखिए फिर अगेन मेल। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के साथ हमने मेल की बात करी, कोई मेल आ सकती है, किसी को मेल भेजी जा सकती है, कोई एक मेल, इम्पोर्टेंट मेल आने वाली है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, डॉल्फिन्स, कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन, कुछ मेल, ऐसा कुछ मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ओके? तो घबराइए मत, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ये देखिए, फिर हमारे पास है यहाँ पे एक अम्ब्रेला जो बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, ओके? उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फैबुलस, ओके? कुछ फैबुलस काम करने वाले हैं आप, ओके? और ये लव रिलेटेड भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने वाले हैं, ओके? आपके रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसेज़ है हमारे पास बहुत सारी, तो वो एक रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है। हमारे पास है यहाँ पे गिटार जो बोलता है म्यूज़िक, म्यूज़िक में इन्वॉल्व्ड हो। यहाँ पे हमारे पास है एक क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज बात करता है क्लैरिटी की, थॉट्स में क्लैरिटी, कोई एक क्लैरिटी आ रही है क्योंकि आप ये नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो, एक क्लैरिटी दे रही है आपको। आपका दिमाग क्लियर हो रहा है, वो थॉट्स से बाहर निकल रहा है जिससे आप फँसे हुए थे काफ़ी वक़्त से। ओके, तो यहाँ पे नाइस वर्क का कार्ड आया, तो आपके ऑफिस में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपको कुछ किसी चीज़ के लिए एप्रिसिएशन मिल रहा है। और अगर मैं डोंकी देखूँ ना यहाँ पे, तो डोंकी का मतलब होता है बहुत काम कराया जा रहा है, आपके काम के लिए आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, किसी और को एप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई आपका काम चोरी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ओके? और आपको पता लगेगा इस वीक, और जैसे ही आपको पता लगेगा ना, आप उसके खिलाफ एक मेल करोगे, हो सकता है मेल, एक मेल कम्युनिकेशन। ओके, ओके, यहाँ पे हमारे पास है एक लिज़र्ड। लिज़र्ड बात करती है अपनी पुरानी स्किन से बाहर निकलना। अगर हम लिज़र्ड्स को देखें तो वो अपनी टेल से ही को फिर ग्रो कर लेती हैं, ओके? अगर उनकी टेल टूट जाती है तो उनको टेल को फिर ग्रो करती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन को, जितनी भी खराब सिचुएशन हो, चाहे वो कुछ कितनी भी लेवल की खराब हो, आप वहाँ से बाहर निकल के एक नई तरह की शुरुआत करोगे अब। ये देखिए, एक बैठा हुआ शेर जो बताता है अभी पेशेंस रखें, रुक के, देख के, समझ के स्टेप लें, ओके? क्योंकि जो शेर है ना, जब वो उठ जाता है तब वो लोगों को मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। अपना अगर उसने एक स्टेप भी लिया ना और आगे, तो लोग डर जाते हैं, ओके? तो ऐसा है कि अभी पेशेंस रखिए, 2 मिनट रुक के ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है। जो भी वो पॉलिटिक्स कर रहा है आप देख रहे हो, रुको उसके कुछ गलत करने का, और उसके बाद आप स्टेप लो वहाँ पे। ब्रावो! ओके, कुछ ऐसा जिसपे आपको क्लैपिंग मिलने वाली है, आप अपने आप को एप्रिशिएट करते हुए भी दिख रहे हो यहाँ पे मुझे। ये रूम बात करता है फेमिनिन
एनर्जी की। हो सकता है कोई फीमेल इसके अंदर इन्वॉल्व्ड हो या आप फीमेल हो सकती हैं जो किसी मेल के अगेंस्ट कुछ जो आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट आप कुछ न्यूज़ किसी को बताने वाली हैं। फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है एक पर्सन है जो खड़ा है जिसने अपने हाथों को ऊपर किया हुआ है, ओके? तो ऐसा है कि कुछ ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो सकता है, ये जो पता लगेगा आपको। आपके और आपके पार्टनर में थोड़े-से डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ओके? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो एक तरफ को देख रही है पेंगुइन और दूसरी तरफ को देख रही है पेंगुइन। तो ऐसा लग रहा है कि 2 डिफरेंट अप्रोच, 2 डिफरेंट थॉट पैटर्न्स। तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के कुछ डिफरेंट थॉट पैटर्न्स आपको थोड़ा तंग कर रहे हैं इस वीक, ओके? और आप लोगों के डिफरेंसेस काफ़ी सरफेस पे आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, आप लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारे क्यू टू पिक जो है वो यहाँ पे ये बता रहे हैं स्पेसिफिकली आपकी रीडिंग में कि आपकी तरफ ये जो भी हो रहा है ना, ये आपके लिए लकी है, ओके? ये जो भी आपको पता लग रहा है, ये जो भी आपका एंडिंग हो रहा है, ये जो भी आपको मेल आ रहा है, ये आपके लिए बहुत लकी है। तो ये आपके लक की बात कर रहा है। आपका लक इस वीक आपका साथ देने वाला है। आपके करियर में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन भी है, मेल भी है, तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन जिससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा। हो सकता है आप ऐसा कुछ कम्युनिकेट करोगे जिससे आपके पार्टनर काफ़ी क्लियर हो जाएँगे आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ओके? तो काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी कम्युनिकेशन, ये वीक आपका बहुत कम्युनिकेटिव, बहुत बातें करने का, अपने दिल खोल के बात करने का वीक है आपका। तो मैं बस आपको ये कहूँगी कि मेंटल क्लैरिटी के साथ अपने दिल खोल के बात करें इस वीक। तो पॉइंट नंबर 3, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरी, तो नोटिफ़िकेशन बेल पे ज़रूर रिंग करें। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।